भीमराव अंबेडकर सभागार में उर्दू भाषा की प्रगति और विकास को लेकर मासिक उर्दू प्रगति बैठक की गई आयोजित। जेसीआई दरभंगा मिड टाउन द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय बंगलागढ़ में आरओ वाटर प्यूरीफायर किया गया स्थापित। दरभंगा के बेला गुमती के पास सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। 6 मई को दरभंगा जिले में 24,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का है लक्ष्य। सिंहवाड़ा प्रखंड में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए जिलाधिकारी ने किए स्थलीय निरीक्षण। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को उर्दू भाषा की प्रगति और विकास को लेकर मासिक उर्दू प्रगति बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने की है, जिसमें प्रखंड स्तर से आए उर्दू अनुवादक, सहायक कर्मी एवं अन्य संबंधित लोग शामिल हुए हैं। ये महकमा काबीना सेक्रेटरिएट उर्दू डायरेक्टरेट के हस्ब हिदायत जिला सतह पे जिला उर्दू ज़बान सेल के ज़ेरे एहतमाम उर्दू की तरवीज और तशहीर के हवाले से इलाकाई दफातर में मामूर उर्दू अमला की माहाना जायज़ा मीटिंग होती है और हर महीने की 5 तारीख को ये जायज़ा मीटिंग होती है। उसमें सारे उर्दू अमला शरीक होते हैं, जितने भी इलाकाई दफातर, अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, सब डिविजनल कार्यालय में पदस्थापित उर्दू कर्मी आते हैं और उर्दू के प्रचार प्रसार के बारे में अपनी बात से अवगत कराते हैं और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है कि उर्दू के प्रचार प्रसार में किस उर्दू अमले के ज़रिए कितना काम किया गया और जो भी विभाग द्वारा आदेशित उन्हें किया जाता है कि उर्दू के प्रचार प्रसार में वो अपने वजह दायित्व का निर्वहन करें और अपने पर्दे मनसबी को निभाएं। तो इसी सिलसिले में मीटिंग होती है और आज की मीटिंग में जो 20 मई को उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा, उसके बारे में जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से पत्र निर्गत किया जा चुका है। उसमें इंटर जेसीआई दरभंगा मिड टाउन ने समाज सेवा एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय मध्य विद्यालय बंगलागढ़ दरभंगा में आरओ वाटर प्यूरीफायर का सफलतापूर्वक स्थापन कार्य संपन्न किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद एवं विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष रानी देवी की गरिमामय उपस्थिति रही है। मैं मध्य विद्यालय बंगलागढ़ स्कूल के हेडमास्टर अशोक कुमार बोल रहा हूँ। आज जेसीआई की तरफ से बहुत ही बच्चों को एक अच्छा काम किया गया है, जिसके द्वारा शुद्ध पानी उन लोगों को पीने का मौका मिलेगा। बहुत दिनों से बच्चे पीने पानी पीते थे, बीमार रहते थे, अब इस पहल से हमारे बच्चे शुद्ध पानी पी पाए। बहुत ही कोऑपरेटिव है और एक रिक्वेस्ट पर इन्होंने यहाँ ये आकर इसको इंस्टॉल किए हैं, जो बच्चों को शुद्ध पानी मिलता है। ये हमारा जेसीआई मिड टाउन दरभंगा के नाम से ये क्लब है दरभंगा में। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जितना से ज़्यादा हम लोग मदद कर पाए। अभी हम लोग वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल किए हैं। यम फीस्ट करके दरभंगा में एक ब्रांड है, उसके द्वारा हम लोग को बहुत सपोर्ट किया गया है। उन्हीं के सपोर्ट के द्वारा हम लोग ये लगाए हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको शुद्ध पानी मिले, हम लोग यही चाहते हैं। दरभंगा के बेला गुमती के पास सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान बुलडोजर के माध्यम से घरों को भी तोड़ा गया, तो वहीं टूटने वाले घरों में रहने वाले लोगों को विगत कई दिनों पहले ही नोटिस दे दी गई थी। बता दें कि बेला गुमती पर बन रहे आरओबी निर्माण में सड़क किनारे बन रहे मकान एवं दुकान की वजह से देरी हो रही थी। अब देख रहे होंगे कि 2-3 दिनों से बेला दुर्गा मंदिर से लेके दिल्ली मोड़ तक दोनों तरफ जो है अतिक्रमण लगातार चल रहा है। लोगों को बताया गया है
कि भाई अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। बहुत लोगों ने हटाया भी है, कुछ लोगों ने अभी नहीं हटाया है। तो कल फाइनली जो है मैं खुद रहूँगा, CO रहेंगे, फोर्स रहेगा, अमीन रहेंगे। जिन्होंने अपना हटा लिया, जिन्होंने नहीं हटाया है उनका हम कल खुद प्रशासन हटा देगा अतिक्रमण। ये जगह कहाँ से कहाँ तक रहेगा सर? ये आपका बेला दुर्गा मंदिर से स्टार्ट करिए, फिर आपका रेलवे क्रॉसिंग पार करिए क्योंकि ROB बनना है, और उस साइड दिल्ली मोड़ तक चले जाइए। ROB का भी काम स्टार्ट होना है, RE वॉल बनना है। उसके लिए क्या है, हमें ब्रॉड रोड चाहिए, तभी जाके RE वॉल का काम स्टार्ट हो पाएगा। और नाला बनना है, ड्रेन बनना है दोनों रोड के एंड पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमारा सरकारी रोड एंड होता है वहीं पे एट द एंड ऑफ द रोड पे ड्रेन बने। जो आपत्ति होता है लोगों का, वहाँ पर कैसे संभालते हैं आप लोग? पहले ही आज से 3-4 महीने पहले अंचल के द्वारा नापी करके, नोटिस करके, प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 में उनको नोटिस करके उनकी जो भी आपत्ति थी उनको लेके सुन के फाइनल ऑर्डर पारित है। और जो अतिक्रमणवादी हैं उनको चिन्हित करके उनको बताया जा चुका है कि आपका इतना अतिक्रमण। दरभंगा जिला में 75 गैस एजेंसी के माध्यम से आज 8,184 LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 6,414, बेनीपुर अनुमंडल में 920 एवं बिरौल अनुमंडल में 850 गैस सिलेंडर शामिल है। DSO सुरेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार जिले में 5 मई को 10,903 LPG गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। दरभंगा जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 6 मई को दरभंगा सदर अनुमंडल में 18,411, बेनीपुर अनुमंडल में 1,722 एवं बिरौल अनुमंडल में 4,846 LPG गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य है। उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने कहा कि जिला में पेट्रोलियम पदार्थ और LPG गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। विभागीय नियम अनुसार उपभोक्ताओं को नंबर लगाने के उपरांत 2 से 3 दिनों में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस दे दी जाती है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा आज सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सनहपुर में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर चिन्हित स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थल की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, उपलब्ध संसाधन एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर राजकीय उत्क्रमित विद्यालय सनहपुर का भी निरीक्षण किया, जहाँ डिग्री कॉलेज का संचालन किया जाना है। उन्होंने विद्यालय परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए 2 अतिरिक्त कक्षा के निर्माण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।